हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे कॉमर्स अकेडमी। आज की क्लास में हम मोड की कैलकुलेशन सीखेंगे। एक तो सीखेंगे हम 10th और 11th क्लास के लिए, एक सीखेंगे हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोड की डेफिनेशन होती क्या है। तो मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज, दैट इज मॉडल वैल्यू हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। तो ये तो थी मोड की डेफिनेशन। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं क्लास 10th और 11th के लिए। फिर इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सिखाऊंगा। ये दोनों ही 10th के लिए भी और 10th 11th एज वेल एज कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 10th और 11th के लिए। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये कंटिन्यूस सीरीज है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो Z का फॉर्मूला जो 10th और 11th में यूज होगा वो होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो यहां जो F1 है वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आई का मतलब है क्लास इंटरवल। तो देखिए हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या कहलाएगी, वो F1 कहलाएगी। तो देखिए 30 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो हो गया हमारा F1। इसके ऊपर वाली, इसके अबव वाली होगी आपकी F0 और इसके F1 के नीचे वाली होगी आपकी F2 और F1 के सामने वाला हमारा L1 होगा। ये लोअर लिमिट होगी हमारी, ये L1, ये F0, ये F1, F1 के सामने वाला L1, F1 के अबव वाली F0 और F1 के नीचे वाला F2 होगा। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो Z इक्वल्स टू L1 हमारा आया, F1 के सामने वाला L1 है 40 प्लस F1 30 है माइनस F0 25 डिवाइडेड बाय 2F1, तो 2 इंटू 30 माइनस F0 25 माइनस F2 24 और आई क्लास इंटरवल कितना हमारा 10 है। ये दोनों का डिफरेंस, क्लास इंटरवल मतलब L1 और L2 का डिफरेंस। इसको सॉल्व करते हैं। Z इक्वल्स टू 40 प्लस ये 5 रिमेनिंग रहा और यहाँ ये आ गया 60, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर और 24 और 25 और 24 दोनों माइनस के, इनको प्लस कर दीजिए। सेम सेम इनका साइन है तो प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 49 माइनस इंटू 10, 40 प्लस 5 ऑब्लिक 11 इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस इसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 डिवाइडेड बाय 11। तो जब हम 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हियर वी विल गेट 4.54। 40 प्लस 4.54 तो हमारा आंसर आ गया 44.54। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मोड की। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है ये वाली, ये क्लास 10th और 11th के लिए है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, इसी क्वेश्चन को हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हम अब यूज करेंगे। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा Z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, है ना। ये डेल्टा है, डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। तो अब देखिए डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, डेल्टा 1 निकलेगा F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 जो निकलेगा वो निकलेगा F1 माइनस F2। ये कैलकुलेशन है। डेल्टा 1 निकलेगा F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 जो निकलेगा वो निकलेगा F1 माइनस
F2। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वही F1 होती है। तो देखिए ये जो 30 है ये हमारी F1 है, इसके अबव वाली F0 हो जाएगी और इसके बिलो वाली हो जाएगी आपकी F2। तो और F1 के सामने वाला हमारा L1 होगा, जो F1 होता है उसके सामने वाला L1 होता है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले डेल्टा 1 की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही चाहिए। तो डेल्टा 1 निकलता है F1 माइनस F0। तो डेल्टा 1 F1 माइनस F0 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5। और डेल्टा 2 जो निकलता है वो निकलता है F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, 30 में से 24 गया, 30 माइनस 24 इक्वल्स टू 6। अब सिंपल है, अब हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है Z1 Z इक्वल्स टू L1, L1 हमारा आया 40 प्लस डेल्टा 1 है हमारा 5 और डेल्टा, और नीचे से क्या आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो 5, डेल्टा 1 5 है, डेल्टा 2 6 है, 6 इंटू 10। तो Z इक्वल्स टू 40 प्लस 5 ऑब्लिक 11 इंटू 10। तो 40 प्लस, इसको 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 डिवाइड बाय 11। तो जब हम 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4.54, 40 प्लस 4.54, तो 44.54, ये हमारा आंसर है। दोनों ही मेथड से आंसर देखिए सेम निकला है, बट ये जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम 10th और 11th के लिए यूज करेंगे, और ये वाला जो फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।